तो लो कॉस्ट में आपके पास यानी कि ना मेरा ख्याल है कि लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी हैरानगी होती है कि इनका एनओसी अभी क्लियर नहीं है, तो ब्लू वर्ड सिटी के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं बचती। मुझे ये बताइए इरफान भाई, अभी रिसेंटली आप लोगों के पेज पे पोस्ट आई है विरासत.com अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, तो उस एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा मुझे ब्रीफिंग देंगे क्या होने वाला है उस एप्लीकेशन में। मैंने उन्हें शुरू से ना हम एक चीज़ अपने माइंड में रखी हुई है कि यार हमारा फोकस जो है ना वो इन्वेस्टर नहीं है, हमारा फोकस जो है ना वो एंड यूज़र है। एक और मेरा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इरफान भाई कि व्हाट डू यू थिंक, डू वी नीड मोर हाउसिंग सोसाइटीज़? अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम वंस अगेन विद वेरी स्पेशल पॉडकास्ट विद वेरी स्पेशल गेस्ट, वन एंड ओनली मिस्टर इरफान अमजद, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विरासत.com। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूँ, दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय अजमान फॉर्म्स। आप मकान.com की वेबसाइट पे, जो कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं अजमान फॉर्म्स के बारे में और उसके बारे में मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पे हमारे ऑलरेडी जो है वो इनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। थोड़ा कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कब अपनी जर्नी स्टार्ट की और क्या क्या हर्डल्स आपको आई और माशाल्लाह से अभी तक क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? जर्नी मैंने बिफोर कोरोना, जब कोरोना का सेशन आया उससे पहले हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और हर्डल्स नहीं होती, ये इम्तिहान होते हैं, इम्तिहान जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको पुख्ता करने के लिए होते हैं। राइट। तो वो हर्डल्स नहीं है, इम्तिहान आए हैं। और उस इम्तिहान का क्योंकि इम्तिहान दिए हुए भी उस ज़ात के हैं, तो ज़ाहिर बात है उसको इम्तिहान को हल करने का जो हौसला है वो भी वही देता है। तो जो चीज़ उसकी तरफ से आई हुई है और उसी ने उसका हल दिया है, तो डेफिनेटली वो किसी भी जगह पर अपने बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। बहुत सारे ऐसे एग्जेक्टिव्स हैं जो कि अपनी जर्नी दरमियान में कहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब वो गिव अप कर देते हैं वहाँ पर। मतलब मैं पर्सनली ये समझता हूँ गिव अप करना सही नहीं है, ठीक है। आपको एक कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस अपना रखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी क्लिक कर जाती हैं। आप क्या समझते हैं? अच्छा, इसमें ना मैंने बहुत सारे लोगों से, हमारे भी उस्ताद हैं बहुत सारे लोग और हम उनसे भी सीखते रहते हैं। तो एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि ये शॉर्ट टाइम नहीं होता कोई भी चीज़ ना। हम देखते हैं कि यार फ़लाँ जो है वो बड़ी जल्दी ग्रो कर रहा है, ओवरनाइट सक्सेस हो रही है। एग्जैक्टली, और मुझे भी कुछ ऐसे ही करना है और मैं भी इतनी जल्दी ही इन तमाम चीज़ों को ऑन करना शुरू कर दूंगा। और फिर जैसे ही कोई रुकावट आती है और हर्डल्स आती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी उतना ही होता है, एग्जैक्टली, तो उसमें हम घबरा जाते हैं। जबकि ये जर्नी होती है और जर्नी जो होती है वो आपने 8-10 साल यानी कि ना आपने उस चीज़ को लेके चलना होता है। आप कभी ये जिस तरह आपने देखा होगा ना, चार्ट बना हुआ होता है जिगजैग, उसमें आपको यानी कि टेबल नज़र आ रहा होता है। तो उस टेबल के अंदर आप जिगजैग जो देख रहे होते हैं, वो यही चीज़ सिखा रही होती है कि किसी टाइम किसी चीज़ का अरूज है, किसी टाइम किसी चीज़ का ज़वाल है। लेकिन आपने जो अपना यकीन है ना वो अपने रब की ज़ात पर रखना है और वो आपको हर चीज़ से वैसे वैसे निकालता जाएगा। बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है माशाल्लाह, और ऐसे ही होना चाहिए। तो मतलब आप पर्सनली क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने से मतलब उसके सक्सेस स्टोरी तक, ठीक है, क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं? क्योंकि माशाल्लाह विरासत.com का बड़ा नाम है जी इंडस्ट्री के अंदर, और इरफान भाई काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। तो आप लोग डिफरेंट चैनल्स वगैरह पे भी देखते रहते होंगे इन्हें, तो उस प्रोसेस के अंदर मतलब कितना टाइम टेकिंग वो प्रोसेस है और उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं आपको एक कंपनी के लिए? यानी कि एक आपके कहने का मकसद ये है कि जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि कोई अगर इरादा कर लेता है इस इंडस्ट्री में आने का, तो उसको किस तरह लेके चलना चीज़ों को। देखिए जी, सबसे पहले तो वो मैंने जिस तरह का ना, इम्तिहान के लिए तैयार रहे, क्योंकि वो हडल्स तो नहीं होती, वो इम्तिहान होते हैं। अगर आप हडल समझते तो वो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को लेके चलने के लिए। फिर उसके बाद आपने आगे देखना होता है कि आपने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज़ करना है, आपने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज़ करना है, उनको एजुकेट करना है, और उसके लिए आपने प्रोसेस रखना है कि कितनी आसानी के साथ वो है, आप प्रोडक्ट के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन हो ताकि वो कस्टमर तक पहुंचाए। और फिर आपने कस्टमर की नीड को समझते हुए वो उनका प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। नंबर 1, टीम को ऑर्गेनाइज़ करना है। नंबर 2, आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। और नंबर 3,
फिर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना एज अ लीडर। आप ये नहीं है कि अब लीडर जो बन गया है तो वो 12 बजे ऑफिस आ रहा है, 1 बजे ऑफिस आ रहा है, 2 बजे ऑफिस आ रहा है। तो आपने अपनी टीम से पहले पहुंचना है ताकि आप उन्हें बताएं कि भाई लीडर सिर्फ मैं कहने की हद तक नहीं हूँ, मेरे किरदार के अंदर भी वो चीज़ नुमाया हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये कंपाउंड एफर्ट बनती है तो फिर ही रिजल्ट आता है। राइट राइट। अच्छा मुझे ये बताइए इरफान भाई, अभी आप विरासत.com में कौन कौन से रेजिडेंशियल और वर्टिकल प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं? वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो लीगल हैं और जो लीगल होने की कोशिश भी कर रहे हैं और मार्केट में उनका नाम है और वो पहले भी डिलीवरी दे चुके हैं, वो पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट कर चुके हैं जो डिलीवर इन्होंने किए हैं और वो लीगल डिलीवर किए हैं। हम उन सब प्रोजेक्ट के साथ हैं, बेशक वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है या मुल्तान में है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि विरासत.com के प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्डिंग का क्या प्रोसेस है? क्या आपके स्टैंडर्ड्स हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड करने हैं जो इन स्टैंडर्ड्स पे होंगे, अदरवाइज नहीं करने? सबसे पहले हम देखते हैं कि देखें जो एनओसी का प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन वो मिलता ज़रूर है अगर जो यानी कि डेवलपर है उसकी नीयत है लेने की, तो ये नहीं होता कि नहीं मिलता। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से निकल कर आपको आगे लेके चलना होता है चीज़ों को। सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि इसके प्रीवियस जो इसका पहला रिकॉर्ड है ना वो कैसा है, वो मार्केट में किस तरह काम किया, उसमें लोगों को बेनिफिट मिला भी है या नहीं मिला। सेकंड होता है कि इसके पास लैंड है उस प्रोजेक्ट की, यानी कि जो प्रोजेक्ट जहाँ पर बनाया जा रहा है उसकी लैंड की अवेलेबिलिटी कंफर्म करना। अगर आपके पास यानी कि ना कोई जाविया नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को जज करने का, तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि उनका रिकॉर्ड, नंबर 2 जो पीछे कर चुके हैं, और नंबर 2 इस टाइम उनके पास उसकी लैंड की अवेलेबिलिटी, और नंबर 3 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका विजन क्या है, उसका उस डेवलपर का वो किस तरह अपने आप को देखता है, अब उसका मिशन विजन क्या चीज़ बोल रहा है, उसका वो क्लैरिटी मिल जाती है आपको कि ये भागने वाला है या रुकने वाला है। अच्छा ये बातें ना मतलब पहले भी हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट हुआ उसके अंदर भी बातें कही गई है कि डेवलपर की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो मतलब वो आप भी यही समझते हैं? मतलब बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जी। ये कस्टमर एंड यूज़र के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डेवलपर की प्रोफाइल। एग्जैक्टली। अच्छा इरफान भाई थोड़ी सी आसानी करें, मैं हूँ फॉर एग्जांपल मैं अपनी केस स्टडी लेता हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, छोटा इन्वेस्टर हूँ मैं अपने आप को, ठीक है, मैं ये समझता हूँ। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए कौन से प्रोजेक्ट्स आप सजेस्ट करते हैं? कोई 3 प्रोजेक्ट्स मुझे बताइएगा जहाँ पर उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्लॉट बाय करना चाहिए, कुछ भी है। तरह मैंने पहले कहा कि कस्टमर की नीड, अभी कस्टमर को यानी कि ना यहीं पर ना हम थोड़ी सी मार खाते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि ये चीज़ मैंने भी सीखी है। हम कहते हैं कि या उस पर्सन की ना जेब में 5 लाख रुपए हैं, वो मैंने इस प्रोजेक्ट में लगाने हैं। भाई मैं कौन होता हूँ उसके प्रोजेक्ट से यानी कि उसकी जेब से वो 5 लाख निकाल कर लगाने वाला। मुझे क्या करना है, मुझे उसकी नीड को समझना है। भाई उसको नियर टू सिटी चाहिए, उसको यानी कि सिटी से हटकर चाहिए, डेफिनेटली सिटी से हटकर मिलेगा तो हम उसको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें इन प्राइस के अंदर मूव कर सकते हैं। नियर टू सिटी चाहिए तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ प्राइस थोड़ी सी यानी कि ना हाई होती है और आपको यानी कि ना हाई प्राइस के ऊपर जाकर अपने आप को मीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि आप ये अपने माइंड में ना रखें, कोई भी यानी कि मार्केटिंग फर्म है, अगर वो ये चीज़ जज कर लेना कि सबसे पहले कस्टमर को समझना है, उसकी नीड, उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसको फिर आइडेंटिफाई करें। हम इस तरह किसी को भी असाइन नहीं करते, जो खुद आकर बोले मुझे XYZ में चाहिए तो हम बता देते हैं, लेकिन हम पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझकर फिर उसको अपडेट करते हैं, फिर उसको विजिट करवाते हैं सबका, जहाँ पर वो एग्री हो फिर वहाँ पर उसको बाय करवाते हैं। अच्छा चले ठीक है, आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट रेटिंग की तो बात ही ख़त्म कर दी, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ 3 सोसाइटीज़ का कंपैरिजन चाहिए। मुझे इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी का कंपैरिजन आपने स्मार्ट सिटी के साथ और पार्क व्यू के साथ करके देना है। मैं पर्सनली ये चाह रहा हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए में इन्वेस्ट। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को ऊपर नहीं मैं ये नहीं चाह रहा, मैं हरगिज़ ये नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मुझे इन 3 सोसाइटीज़ का आपस में कंपैरिजन मिल जाए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। मेरे पास 5 लाख है, मैंने इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि हमें इस तरह की ना क्यूरीज रिसीव होती हैं, क्लाइंट्स की बहुत सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं कि यार हमारे पास ये है, आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं? बीइंग अ सेल्स एडवाइजर आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं? तो सेल्स वाले जब वो क्यूरीज का बंडल हमारे पास लेके आ रहे होते हैं ना, तो हम लोग उस तरीके से फिर फर्दर आगे। सबसे पहली तो इसमें जो डिफरेंट है ना वो तो प्राइस की वजह से ही है। इन तीनों प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो प्राइस की वजह से है।
पहला तो डिफरेंस क्लियर हो गया कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए अगर वो उसको उसकी प्राइस के मुताबिक मीट कर रही है तो वो वहाँ जाएगा। 5 लाख वाला 5 लाख वाले के पास जाएगा, इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर होगी कि ना कस्टमर की जो नीड है, जो उसके पास उसकी वैल्यू है, उस वैल्यू के मुताबिक उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है वो हमें अंडरस्टैंड वहीं पर हो जाएगा। तुसी और की चाहते हो? ये इरफान भाई आपने वैसे काफी सियासी जवाब दिया वैसे। नहीं। लेकिन मैं स्टिल अभी मुझे जवाब देख नहीं मैं मिल नहीं रहा मैं आपकी मैं बात बताता हूँ ना, देखिए मेरे पास लाख रुपए है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैंने कहाँ जाना है। मेरे पास से। सर ऐसा मेरे पास 8 लाख ऐसा रुपए है। कस्टमर सेट है अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ऐसा है कस्टमर सेट मतलब अवेलेबल क्या? मार्केट के अंदर जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, वो सेल्स एडवाइजर पे सेल्स कंसल्टेंट पे छोड़ रहे हैं अपनी बात। ठीक अच्छा, है, आप कह रहे हैं कि उसको मशवरा भी हमने देना है और उसके एग्जैक्टली पैसे जेब से निकालने भी हमने ही। हाँ जी, हाँ जी, वो पैसे देने के लिए तैयार है। देखें इसमें ना आप इनके ना उसको ब्लूवर्ड सिटी का, कैपिटल स्मार्ट सिटी का और इन तीनों का विजिट करवाएं और उसके बिहाफ के ऊपर जहाँ पर वो सूटेबल हो उसके लिए आप हम सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब 5 लाख में इन तीनों में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हो सकती है, ठीक है, हो वो सकती कोई है, इशू नहीं। लेकिन आजकल पार्क व्यू में नहीं हो सकती। अच्छा, पार्क क्योंकि व्यू का वहाँ क्या इन्वेस्टमेंट इशू? आपकी इंक्रीज हो गई है। अच्छा, वहाँ वो आपका increase हो। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो, क्योंकि प्राइस उसकी 45 लाख थी ओवरसीज़ की, अब यानी कि ना वहाँ हिल स्टेट के अंदर वहाँ 80 लाख 85 लाख पर जा चुका है। तो वहाँ पर यानी कि ना आप नहीं कह सकते, वहाँ 20% उसकी डाउन पेमेंट है, वो 16-17 लाख रुपए डाउन पेमेंट इन बनती है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी मैं बात करूं तो वो हर किसी ने देनी ही देनी है। डेफिनेटली वो ये मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, इन प्रोजेक्ट्स की उनके कस्टमर्स को डिलीवरी मिलेगी ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा अभी मैं अगर सबका नुकसान है ना, इनमें कोई भी लैग कर जाता है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तो सबका लॉस है, मार्केट का भी लॉस है, हर किस चीज़ का लॉस है, हर चीज़, हर बंदे को यानी कि ना हर मार्केटिंग फर्म को भी या हर और डेवलपर को एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ चीज़ों को लेके चलना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री का बेनिफिट है। कोई एक भी इनमें से जाएगा तो लॉस किसका है? इंडस्ट्री का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल मेरा नेक्स्ट बिल्कुल सेम ही है जैसे पिछला सवाल था, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इस्लामाबाद के अंदर आप टॉप 3 प्रोजेक्ट्स कौन से रेट करते हैं? तीनों में तीन डिफरेंट चीज़ें हैं कि लाइक नंबर 1 कि आप लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं, आप मीडियोकर में, या आप यानी कि ना CDA सेक्टर लेवल पर जाना चाहते हम हैं। लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं इस टाइम। तो लो कॉस्ट में आपके पास यानी कि ना मेरा ख्याल है कि लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी हैरानगी होती है कि इनका NOC अभी क्लियर नहीं है, तो ब्लूवर्ड सिटी के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं बचती। ठीक है, और इसके अलावा यानी कि ना अगर इससे लो कॉस्ट तो नहीं है, मुझे नज़र नहीं आती कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो NOC जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगी, मतलब किसी ना किसी इंशाल्लाह। मैंने आपको पहले कहा कि उस डेवलपर की हिस्ट्री देखी जाती है, हिस्ट्री आपके सामने है, ब्लू टाउन फायर, लाहौर, NOC क्लियर। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और फिर आगे से उनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं, Right. और भी वैराइटीज़ हैं बिजनेस की उनके पास ना। तो एक बंदा इतनी वैराइटीज़ के कहीं ना साथ कहीं जब से वो मार्केट में fulfill काम कर रहे कर रहा होते हैं है चीज़ें। तो वो एग्जिस्टिंग यानी एग्जिस्ट रहने के लिए काम कर रहा है, वो भागने के लिए काम नहीं कर रहा। भागने के लिए काम नहीं कर रहा। जी ये बताइए इरफान भाई, अभी रिसेंटली आप लोगों के पेज पे पोस्ट आई है, विरासत.com अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे। तो उस एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा मुझे ब्रीफिंग देंगे क्या होने वाला है उस एप्लीकेशन के अंदर? जी उसमें हम अपने कस्टमर के लिए ना 3-4 चीज़ें लेकर आ रहे हैं। नंबर 1, वो कस्टमर्स जो हमारे साथ अटैच हैं और कंप्लेंट्स करना चाहते हैं, और वो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बताते हैं। आपको पता है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में लोग, उनके अगले टास्क होते हैं, अगली चीज़ें होती हैं, अगले गोल्स होते हैं। तो उसमें ना सम टाइम उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो फौरी हमारे तक नहीं पहुंचती। हमारे यानी कि ना वो लोग जिन्होंने इसको सोल्यूशन देना होता है ना, उन तक नहीं पहुंचती। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर वो अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करके उसको डायरेक्टली यानी कि ना उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो हमारे रिजॉल्व करते हैं उन इश्यूज़ को। पहला तो ये जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, बिल्कुल मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे इसकी फीचर बहुत ज़रूरत थी कि मेरे कस्टमर्स के साथ ये इश्यूज़ आ रहे हैं। सेकंड ये है कि हम उसमें अपना LMS सिस्टम लेके आ रहे हैं। लीड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, क्या चीज़ है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ, राइट। कि मेरा जो कस्टमर है वो उसको यानी कि ना तमाम चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएं। तो वो हमें एक उसके लिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज़ किया है। आपके इस पॉडकास्ट से तसल्सल से इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ये भी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि वो उसकी बहुत जल्दी हम जब कंप्लीशन करेंगे तो बहुत यानी कि ना इंजॉय करेंगे हमारे लोग, ख़ासतौर पर हमारे कस्टमर्स, कि उनको इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट मिल रही है और बेहतरीन यानी कि तरीके से मिल रही है। और सेकंड जो है वो है हमारा जो कंप्लेंट सिस्टम,
कंप्लेंट्स, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को आप हैंडल करेंगे तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि मैं अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट को हैंडल करूं, उनको फॉर रिजॉल्व करके उनको सोल्यूशन दूं, ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर हमें रेफर भी कर सके और हमारे साथ जुड़ भी सके। ये जो आपने फर्स्ट फीचर बताया और वो जो थर्ड फीचर है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये सेम नहीं है फीचर दोनों आपस में? नहीं, वो चीज़ें डिफरेंट हैं। वो हम जो सिस्टम लेके आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो यानी कि ना उसमें देखें, एक है कंप्लेंट फॉर्म, एक है नॉलेज, लर्निंग नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, ये दोनों सेपरेट हैं। एक है उसने एक्सपीरियंस ले लिया उसका और उसने प्रैक्टिस कर ली, एक्सपीरियंस लेने के बाद उसको प्रॉब्लम आया उसमें, अब वो कंप्लेंट्स कर रहा है। अब कंप्लेंट्स के लिए कोई उसकी बात को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, क्योंकि हर कोई अपनी सेल्स मेंबर भी ना अपनी नई टारगेट्स को ये बहुत अच्छा काम है। कस्टमर सपोर्ट जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रांग होती है, आई पर्सनली बिलीव वही ऑर्गेनाइजेशन आगे और सक्सीड थर्ड भी भी करती ऑप्शन है उसमें। थर्ड ऑप्शन ये है कि हम जूम की उसमें अटैचमेंट कर रहे हैं। अच्छा। जूम को इंटीग्रेट करके हम क्या करने हैं कि कोई हमसे ओवरसीज क्लाइंट है, वो हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, वहीं पर अपनी यानी कि ना जो हमारे साथ अपॉइंटमेंट है वो बुक करेगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और हमारा टीम मेंबर मौके पर मौजूद होगा और वो उसको उस टाइम वीडियो कॉल के थ्रू अपडेट करेगा, ताकि उसकी जो भी क्यूरीज़ है ना, वो सम टाइम उसने कोई क्यूरी की व्हाट्सएप पर टीम मेंबर के थ्रू, अब वो यानी कि ना उसको रिप्लाई लेट मिलता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ना हमारे कस्टमर यानी कि हर मार्केटिंग फर्म को ये करना चाहिए, जो वो सारे काम हमें करने चाहिए जो हमारे कस्टमर को हमारे नज़दीक लेकर आए। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग कब है? इंशाल्लाह इस पर वर्किंग है और हमें 2 वीक्स लगेंगे हमें। 2 वीक्स, ठीक है जी। इंशाल्लाह जी, नियर फ्यूचर विरासत.com की एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह के मज़े के बड़े अमेजिंग फीचर्स हैं इसके, जो कि कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड जो जिन भी ऑडियंस को इशू आ रहे होते हैं, और जो लोग विरासत.com के एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, लाजमी इनको आप इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन को, और फीडबैक भी आप तक पहुँचाइए। एक और मेरा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इरफान भाई कि व्हाट डू यू थिंक, डू वी नीड मोर हाउसिंग सोसाइटीज़ इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमारा एनवायरमेंटल जितना भी इकोनॉमिकल कंडीशन अभी फ़िलहाल जो चल रही है, मतलब सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़, इसको रोकना चाहिए या अभी है गुंजाइश? मेरा ख्याल है कि ना, रुके बेशक ना, लेकिन अच्छे लोग आने चाहिए, प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं आने चाहिए। प्रैक्टिस वाले लोग यानी कि ना नुकसान देते हैं, हम मार्केटिंग फर्म्स को भी नुकसान देते हैं, अपने कस्टमर्स को भी नुकसान देते हैं, अपने जुड़ने वाले लोग इन्वेस्टर्स को भी नुकसान देते हैं। प्रैक्टिस वाले लोग ना आए, अल्लाह ना करे मज़ीद आएँ, और जो यानी कि ना कुछ करके दिखाते हैं, जिनका नाम है मार्केट के अंदर, जो रेपुटेशन रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आते भी जाएँ तो कोई कमी नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना वो डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है, ठीक है, और इस चीज़ को भी हमें जो है जहन में रखना चाहिए, और उसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की चीज़ें जो है ना अफेक्ट करती है। हाई राइज का यानी कि आगे ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कि हाई राइज पर यानी कि ना इन डेवलपर्स को प्रॉपर वर्क करना चाहिए, और वो एरियाज जो डेवलप हो चुके हैं वहाँ पर हाई राइज पर बजाय इसके कि वो सोसाइटीज़ लेकर आएँ, अब हाई राइज की तरफ वो लोग जाएँ, और हाई राइज में लोगों को यानी कि ना वर्टिकल्स हम जो ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेट है इरफान भाई। ये यूएई में, मिडल ईस्ट में ये प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो प्रेफर ही ये करते हैं, हाई रिस्क को प्रेफर करते हैं। हम ऑलरेडी देखिए, उनकी ग्लोबल ऑडियंस है, हमारी भी तो अपनी ऑडियंस है ना, पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस है, और वो हमारी अपनी ऑडियंस है, तो डेफिनेटली उनकी हमारी ऑडियंस के लिए भी तो ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए ना। तो एज अ डेवलपर अगर मैं इस टाइम सोचूं तो मेरे लिए सोसाइटी से बेस्ट ऑप्शन ये है कि वर्टिकल्स की तरफ जाया जाए, उसकी डिलीवरी भी ऑन टाइम होती है, लेकिन यह है कि वो भी यही देखना चाहिए कि वो प्रैक्टिस करने ना आए, वो वाकई यानी कि प्रैक्टिस जो है वो असल मार्केट को ख़राब करती है। अभी आपने हाई राइज की बात की, तो मुझे ये बताइए आपका पर्सनली खुद का भी विरासत.com का कोई प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, हमने फर्स्ट क्योंकि हमारा भी पॉडकास्ट सिस्टम शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने कहा था कि हम 2022 के अंदर जो है ना वो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लेकर आए, और उसके कुछ एनओसीज वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर फेज 7 के अंदर हम उसको डेवलप कर रहे हैं। किस इस टाइम रिवर विस्टा के नाम से है। रिवर विस्टा। आज ही ये पॉडकास्ट आपने अभी मुझे शिकायत की ना कि लेट क्यों है। हाँ जी, हाँ असल में वहाँ पर ना उसकी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब रखी जा रही थी, अच्छा, तो माशाल्लाह। वहाँ पर यानी कि ना इसी वजह से मैं यहाँ पर कांग्रेचुलेशन, इंशाल्लाह होपफुली वो जो है सुनर जो है वो अपनी डिलीवरी तक जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें आप क्या है, वो मिक्स्ड कमर्शियल है, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, क्या चीज़ें?
देखिए अगेन क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्लाइंट्स मौजूद थे और हमने यानी कि ना वो उनकी डिमांड थी कि हम आप प्रोजेक्ट्स दें, तो उसकी बिहाफ के ऊपर ही ये चीज़ आई और अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% सोल्ड हो चुका है और उसमें यानी शॉप और अपार्टमेंट मिक्स हमने करके दिए। शॉप्स एंड अपार्टमेंट मिक्स है। और मिनिमम क्या स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम आपका क्या रेट है, पर स्क्वायर फीट क्या चार्ज कर रहे हैं? 13,000 अपार्टमेंट का था और वहाँ पर 40,000 हमारा जो था वो शॉप का था। ठीक है। और अभी आप करंटली 2023 जनवरी के अंदर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इस टाइम पे आप क्या समझते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर अवेलेबल है? देखिए मैंने ना कुछ दिन पहले अपनी टीम से मीटिंग कर रहा था। राइट। मैंने उन्हें शुरू से ना हम एक चीज़ अपने माइंड में रखी हुई है कि यार हमारा फोकस जो है ना वो इन्वेस्टर नहीं है, हमारा फोकस जो है ना वो एंड यूज़र है। एंड यूजर। तो मार्केट के अंदर एंड यूज़र हमेशा रहता है, उसकी नीड रहती है। एग्जैक्टली। वो बेशक अब ये देखना होता है कि उसकी वर्थ कितनी है, वो कितनी कैपेसिटी रखता है। मसलन वो लाइक ऐसे वो 2 लाख लोग हैं, वो 1 लाख लोग हैं, वो 50,000 लोग हैं, तो वो रहना ही रहना है मार्केट के अंदर। राइट। वो नीड पूरी, लोगों को घर चाहिए, लोगों को ऑफिसेज चाहिए, लोगों को अपार्टमेंट्स चाहिए, तो वो नीड नहीं ख़त्म होने वाली। तो जब हम फोकस अपना एंड यूज़र पर कर रहे हैं तो एंड यूज़र तो मार्केट का हिस्सा है, उसके बगैर तो मार्केट चलती नहीं है। तो हमारा विरासत.com का जो फोकस है ना वो एंड यूज़र है, नॉट एन इन्वेस्टर। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा, कि बैरियर टाउन की मार्केट ज़्यादा हॉट है या डीएचए की मार्केट ज़्यादा हॉट है? क्योंकि इस सेम रोड के ऊपर दोनों आपकी सोसाइटीज़ और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बने हैं। हम ब्रांड्स के साथ जो जुड़ते हैं ना, हम उनसे एक तरह का ये कह लें कि हम उनसे अपने जो जिन ब्रांड के साथ हम जुड़े हुए होते हैं हम उनसे लव करते हैं। तो बहरिया की अपनी ऑडियंस है, डीएचए की अपनी ऑडियंस है, दोनों में बहुत बड़ा ऑडियंस के अंदर डिफरेंस है। तो आप बहरिया की ऑडियंस को डीएचए के साथ नहीं जोड़ सकते और डीएचए की ऑडियंस को आप बहरिया के साथ नहीं जोड़ सकते। तो दोनों के पास ठीक ठाक ऑडियंस है। अच्छा, दोनों के बाद ठीक ठाक ऑडियंस है। चले जी इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर भी हम आपको इनवाइट करते रहेंगे। इंशाल्लाह, आपके पास इंशाल्लाह। टाइम हुआ तो आप टाइमली जो है वो आइएगा लाजमी। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। विरासत.com की एप्लीकेशन को जो है वो गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। अगेन मैं मेंशन करता जाऊँ, दिस पॉडकास्ट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय अजमान फॉर्म्स। मकान.com जो कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप इस प्रोजेक्ट को विजिट भी कर सकते हैं और फर्दर इसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है वो भी देखते रहिए। आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि और भी लोगों को रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जितना भी नॉलेज चाहिए वो मकान.com के प्लेटफॉर्म से लें। क्योंकि वी पर्सनली बिलीव वी आर पायनियर्स इन रियल एस्टेट पॉडकास्ट और इसी तरह से हम पॉडकास्ट जो है फर्दर आगे बनाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड स्टे ब्लेस्ड। आपकी पहचान, आपका मकान।